हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हमारा वहाँ बाजार जाता है, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों में लास्ट में ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर आप पहचान जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि वहाँ बाजार जाता है, तो इसमें जो वर्ब है जाता है, तो जाता है में ता लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, है ना। आप समझ गए। तुम गाना गाते हो, तो मतलब ये भी एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं। सिंपल इंडेफिनिट टेंस को बनाने के कुछ रूल्स है जो कि ये दिए हुए हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला हमारा रूल है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के लास्ट में एस और ईएस लगता है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ जान लेते हैं कि किस वर्ब के साथ एस लगता है और किस वर्ब के साथ ईएस लगता है। तो जिस वर्ब में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एस एच आता है, तो वहाँ पर ई एस लगता है, और बाकी सभी वर्ब के साथ में हमारा एस लगता है। दूसरा नियम है इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है लास्ट में। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आ रही है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू और डस होते हैं, पर ये कब दिखते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसी के साथ दिखते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो राम गो टू स्कूल, ये हमारा सिंपल इंडेफिनिट का टेंस है। अब यहाँ पर जब हम इसे यहाँ पर ई एस आएगा, क्योंकि अगर इसे हम नेगेटिव करेंगे तो राम डस नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर इसे नेगेटिव करेंगे तभी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी डस और डू नेगेटिव हो जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस ई एस नहीं लगता है। आई होप कि आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम इन्हें अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि वहाँ बाजार जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब जैसे कि जाता है इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे 2 नंबर पे, और लास्ट में 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट हमारा बाजार की अंग्रेजी लिखेंगे। तो वहाँ के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ही, अब हमारी वर्ब आ जाएगी जाने के लिए गो। हमने पढ़ा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ई एस लगाते हैं, लास्ट में ओ है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गोस। और किसी स्थान पर जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, और लास्ट में हमारा मार्केट आ जाएगा। वहाँ बाजार जाता है, ही गोस टू मार्केट। राम आम तोड़ता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है सब्जेक्ट राम, राम। उसके बाद तोड़ने के लिए हम लिखेंगे पल्क्स, और आखिरी में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा दी मैंगो। राम आम तोड़ता है, राम पल्क्स द मैंगो।
सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होने के कारण राम के साथ में हमने वर्ब के साथ में एस लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला हमारा है तुम गाना गाते हो। तुम के लिए हम लिखेंगे यू, और गाने के लिए सिंग। यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। मैं पत्र लिखता हूँ। मैं के लिए लिखेंगे आई, और लिखने के लिए हम लिखेंगे राइट। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के साथ हमेशा ए लगता है आर्टिकल। तो मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। वे मैदान में खेलते हैं। वे के लिए लिखेंगे दे। अब हमारी वर्ब है खेलना। खेलने के लिए लिखेंगे हम प्ले। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी। और लास्ट में मैदान में, इसके लिए हम लिखेंगे दे प्ले इन द गार्डन। वे मैदान में खेलते हैं, दे प्ले इन द गार्डन। मैं कार चलाता हूँ। मैं के लिए लिखेंगे हम आई। चलाने के लिए हम लिखेंगे ड्राइव। ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और लास्ट में है कार के लिए लिखेंगे अ कार। ये काउंटेबल नाउन होने के कारण हमने यहाँ पर ये लगाया है। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम के लिए लिखेंगे हम यू। पढ़ने के लिए हम लिखेंगे रीड। और लास्ट में पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। तुम खाना खाते हो। तो यहाँ पर तुम के लिए फिर से यू, और खाने के लिए, खाना खाने के लिए ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और खाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे द फूड। तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड। और लास्ट है हमारा वहाँ कानपुर से आता है। वहाँ के लिए हम लिखेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर आता है। अगर आती है होती तो यहाँ पर हम वहाँ के लिए सी लिखते। ही किसको रिप्रेजेंट करता है? लड़के को लिए, लड़के के लिए, वहाँ के लिए लड़के। और सी लड़की अगर होती तो हम सी लिखते। और आने के लिए हम वर्ब लिखेंगे यहाँ पर कम्स। और से कानपुर, इसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम। यहाँ पर से का इंग्लिश हो गया है फ्रॉम। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है कानपुर। वहाँ कानपुर से आता है, ही कम्स फ्रॉम कानपुर। आई होप कि हमारे सभी जो वाक्य थे उन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।